अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 24 साल के बाद, जी हाँ, आफ्टर 24 ईयर्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस को गैर गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है? और अगर ऐसा होगा तो कौन बनेगा कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष? सबसे बड़ा अपोजिशन और उसका अध्यक्ष यानी उसके सेनापति के बारे में जानने की दिलचस्पी तो सबकी होगी। तो हम भी आज इस डिबेट के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष क्या करिश्मा करेगा और क्या वाकई में बीजेपी से मुकाबला कर पाएगा। और दूसरा, जो सबसे बड़ी बात, कौन बनेगा? ये सवाल सबसे बड़ा है। आज की परिचर्चा इसी विषय पर होगी। बहनों भाइयों, इंडियन डेमोक्रेसी की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस 24 साल के बाद गैर गांधी परिवार नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस जब टूट रही हो, बिखर रही हो, जनाधार कम हो रहा हो, एमएलए और एमपी की संख्या घट रही हो, राज्यों में आधार भी सिकुड़ रहा हो और सरकारों में सिर्फ सीमित राज्यों तक सिमट गए हों, उस वक्त कांग्रेस को पुनर्जीवित करना सबसे बड़ी चुनौती है। कांग्रेस मतलब इस समय का लार्जेस्ट अपोजिशन, जो खुद काफ़ी कमज़ोर है। 2019 की हार के बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था। उनकी मां यानी सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष बनाई गई। अब सोनिया गांधी कंटिन्यू नहीं करना चाहती और राहुल गांधी ये पद लेना नहीं चाहते और प्रियंका की कोई दिलचस्पी अध्यक्ष बनने में नहीं है। देन कौन बनेगा अध्यक्ष? जब गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं होगा तो कहां से होगा? अब इस पर प्रश्न आता है और इस सवाल का जवाब खोजना बेहद आवश्यक है, क्योंकि सबसे बड़ा अपोजिशन है तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा निगाहें भी कांग्रेस की तरफ है। तो अगले अध्यक्ष के तौर पर किन लोगों का नाम सामने आ रहा है और उनकी पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज़ क्या हैं? कुल 6 नाम सामने अब तक आ चुके हैं, जिसमें 2 सबसे गंभीर हैं। पहला अशोक गहलोत, दूसरा शशि थरूर। 4 और नाम हैं, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक, भूपेश बघेल और कुमारी शैलजा। लेकिन इन 4 नामों के विपरीत जो मुख्य केंद्र बिंदु हैं वो अशोक गहलोत और शशि थरूर हैं। अब इन दोनों की पॉलिटिकल हिस्ट्री भी समझ लीजिए। शशि थरूर यूनाइटेड नेशन में भारत के राजनयिक रहे। राजनीति का अनुभव ज़्यादा नहीं है, अपने दम पर कहीं जिता भी नहीं पाए, लेकिन कांग्रेस के सबसे मशहूर चेहरों में से एक, इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक व्यक्ति, व्यक्तिगत अपनी सीट जीत कर आते हैं, लेकिन अन्य कहीं जनाधार उनका उतना प्रभावी नहीं है। उनसे मुकाबला किसका है? अशोक गहलोत से। गहलोत मतलब राजस्थान मुख्यमंत्री। गहलोत ही वो करिश्माई व्यक्ति हैं जो कांग्रेस को हर बार अल्टरनेट तरीके से, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, जब कांग्रेस सत्ता में आती है राजस्थान में, अशोक गहलोत उसके सिरमौर बनते हैं। राजस्थान के लोग हर बार सरकार बदलने के लिए जाने जाते हैं, एक बार वसुंधरा, एक बार अशोक गहलोत। ये राजस्थान का पैटर्न है। अशोक गहलोत की एक दूसरी खूबी है, बहुत वफादार हैं। किसके? गांधी परिवार के, कट्टर वाले वफादार। तो पार्टी की कमान उसी को दी जाती है जो वफादार हो। बातें चाहे जितनी हो जाएं, आदर्शवादिता की बातें अलग है बहनों भाइयों, व्यवहारिकता बिल्कुल अलग चीज़ है। बातें आदर्शवादिता की होती हैं लेकिन काम व्यवहारिकता का होता है। इसको कहते हैं पॉलिटिक्स, राजनीति। तो आदर्शवादिता की बातें ये हैं कि कांग्रेस में चुनाव होने जा रहा है, और व्यवहारिकता वाली बात यह है कि अध्यक्ष बनना तय है लगभग अशोक गहलोत का। तो गहलोत अध्यक्ष बनते हैं तो क्या कांग्रेस पुनर्जीवित होगी? क्या कांग्रेस में कोई नई ताकत आएगी, नई ऊर्जा आएगी? वैसे राजस्थान के बाहर अशोक गहलोत का कुछ खास जनाधार नहीं है, लेकिन एक बात है जो उनके हक में जाती है, जो कांग्रेस में उनको बाकी प्रत्याशियों के मुकाबले थोड़ा एज देती है। क्या? जाति। कौन सी जाति है? ओबीसी हैं वो, जिसकी आजकल नॉर्थ इंडिया में बड़ी डिमांड है, ओबीसी। तो ओबीसी कैटेगरी से होना, पार्टी को राज्य में कई बार सत्ता में लाना, यह अशोक गहलोत की खूबी है। और तीसरी जो सबसे बड़ी खूबी है वो किसी में नहीं है, लॉयल्टी, वफादारी। किसके प्रति? गांधी परिवार के प्रति। और बस यही एक बात है जो अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी के लिए लगभग नज़दीक पहुंचा चुकी है कांग्रेस के। एक कांग्रेस वर्कर से लेकर उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का सफ़र देखने वाला होगा,
लेकिन मुकाबला भी किससे है? बीजेपी, सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी। मुकाबला कोई कर ही नहीं पा रहा इस वक्त, जो सामने आता है धूल धूसरित। तो अशोक गहलोत क्या मोदी का सामना कर पाएंगे, अमित शाह का सामना कर पाएंगे, या इस वक्त महाबली भारतीय जनता पार्टी का सामना कर पाएंगे? और नॉर्थ राजस्थान नहीं है, मुकाबला दिलचस्प है, आसानी किसी के लिए नहीं है। लेकिन कि अशोक गहलोत के हिस्से ताज कम कांटे ज़्यादा आएंगे। दूसरा, हो सकता है कि उनके कट्टर राइवल को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, सचिन पायलट। गहलोत अंत तक चाहेंगे कि पायलट ना बने, लेकिन पायलट की किस्मत में लगता है मुख्यमंत्री बनना लिखा हुआ है, और गहलोत को मिलेगा ताजपोशी अध्यक्ष। आज की परिचर्चा इसी विषय पर होगी। भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ संजीव मिश्रा मौजूद हैं, सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस से उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, और विनोद अग्निहोत्री जी भी थोड़ी देर में जोड़ने वाले हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आज सुरेंद्र राजपूत जी के चेहरे पे तनाव झलक रहा है, तो इस तनाव के साथ मैं उनका स्वागत करता हूं और टीवी स्क्रीन पर आमंत्रित करता हूं। तो क्या हम लोग ये मान लें कि अशोक गहलोत आपके अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? ब्रजेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस विषय पर बहस रखी, और एक पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला आपका चैनल है, और इस पर आप बहस रख रहे हैं। ये मेरी आवाज़ गूंज रही है, इसको हाँ, मैं ठीक कराता हूँ, आप बोलते रहे। जी जी, नहीं गूंजती आवाज़ आप उसको निकाल दें, आप बोलते रहे, मैं ठीक करा दूंगा, फिर आप लगा लें। गो अहेड। जी 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 जी, शुक्रिया। दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कांग्रेस के संगठन का चुनाव हो रहा है, और चुनाव में कई प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं या खड़े होने की संभावना है, और जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, जीत तो उसी दिन पता चलेगी जिस दिन वोटों की काउंटिंग होगी। अशोक गहलोत साहब हमारे प्रमुख चेहरा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अशोक गहलोत साहब एक हमारे मजबूत चेहरा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अशोक गहलोत साहब विभिन्न पदों पर रहे। अशोक गहलोत साहब एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से होते हुए कांग्रेस के शीर्षस्थ पदों पर पहुंचे हैं। तो अशोक गहलोत साहब की कांग्रेसी होने की किसी उसमें तो कहीं कोई वो नहीं है। हाँ, जो अन्य लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर वो भी खांटी के कांग्रेसी हैं, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। 9000 हमारे डेलीगेट हैं, वो डेलीगेट्स जो हैं, एआईसीसी के मेंबर्स जो हैं, वो वोट देंगे, जिसको वो चुनेंगे वो अपने आप में कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। और हमारा अध्यक्ष, मैं आपसे फिर से जिम्मेवारी से एक बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो अब तक चिल्ला रहे थे, तो देख लीजिए, पहले भी सोनिया गांधी जी के खिलाफ राजेश पायलट साहब लड़े, जितेंद्र प्रसाद साहब लड़े, चुनाव हुआ, सोनिया गांधी जी जीती। लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि साहब हमारा जो अध्यक्ष पद है वो नामित रहता है, ये रहता है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि भाई मुझे एक बात बता दीजिए, आज तक भारतीय जनता पार्टी के जन्म से और आज तक अगर भारतीय जनता पार्टी का एक अध्यक्ष भी चुनाव से गया हो, संजीव भाई इसलिए नहीं वो कर पाएंगे क्योंकि संजीव भाई पुराने हमारे ही साथी हैं, तो वो अपनी जगह पर है। लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी के जन्म काल से 1980 से लेकर के आज तक एक अध्यक्ष पद का अगर भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व ने चुनाव कराया हो तो बताएं। सर, मेरा तो हमेशा इंटरवेंशन है सर। आने वाले समय में अशोक जी, गैर गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष आपको क्यों चाहिए? नहीं, ये तो हमने कहा ही नहीं। गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं, हमारी कांग्रेस परिवार की, गांधी परिवार एक सीमेंटिंग फोर्स है। अध्यक्ष कोई भी रहे, गांधी परिवार हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। मसला यह है कि इस वक्त श्री राहुल गांधी जी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं। राहुल गांधी जी समाज को लीड करना चाहते हैं, देश को लीड करना चाहते हैं, पार्टी को लीड करना चाहते हैं, लेकिन वो अध्यक्ष पद पर नहीं रहना चाहते। इसलिए अगर वो लड़ रहे होते तो वो चुनाव जीतते तो वो अध्यक्ष। सर, एक और इंटरवेंशन, ये गैर गांधी परिवार क्यों चाहिए? ये तो विपक्ष की। जी सर। तो इसका मतलब कि पावर सेंटर एक और हो जाएगा, 10 जनपद। देखिए, पावर सेंटर तो जब हम कुछ भी कर लें, आपसे बताएं ब्रजेश भाई, आप जैसे सुधी मित्र हैं और ये जो भारतीय जनता पार्टी के साथ के गोदी मीडिया के लोग हैं, आप तो सुधी मित्र हैं, आप तो जो भी बात करेंगे थोड़ा ठीक करेंगे, लेकिन जो और लोग हैं आपके साथी बाराती, हम कुछ भी कर लें, गांधी परिवार जान भी दे दे, लेकिन ये गांधी परिवार पर आरोप लगाने से बाज नहीं आएंगे। क्यों? इनकी दुकान चलती है, बेरोजगारी में इनकी दुकान चलती है, भाजपा वालों की दुकान चलती है।
गांधी परिवार से बता दीजिए, बड़ा परिवार और गांधी परिवार से ज्यादा त्याग, तपस्या और बलिदान देश के लिए किसने किया? अगर किसी ने किया हो तो बता दीजिए। राहुल जी के पिताजी क्षत विक्षत रूप में दिल्ली में आए थे। इंदिरा गांधी जी आपके सामने हैं, हत्यारों की गोलियों का शिकार हुई थी। जवाहरलाल नेहरू साहब 11 साल जेल में रहे थे। आप मुझे बता दीजिए, जवाहरलाल नेहरू जी के भाई, जवाहरलाल नेहरू जी की बहन, जवाहरलाल नेहरू जी के बहनोई, अगर सबकी मिला ले तो 43 साल की सजा काटी थी सिर्फ नेहरू परिवार ने आजादी के आंदोलन में। तो ये परिवार है, ये परिवार हमारी सर गहलोत में ऐसी क्या खूबी आप देखते हैं ये पावर जिससे आपको लगता है कि कांग्रेस को वो पुनर्जीवित करके फिर से दौड़ा पाएंगे? कोई खूबी ऐसी दिखती है? देखिए, मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं अशोक गहलोत साहब के लिए, अशोक गहलोत साहब हमारे सबसे वरिष्ठतम सम्मानित नेता हैं। 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं, महामंत्री रहे हैं, कई उत्तर प्रदेश तक के प्रभारी रहे हैं, हमारे प्रभारी महासचिव रहे हैं, गुजरात के प्रभारी महासचिव रहे हैं। जहां जहां गए हैं उन्होंने अपना जादू किया है। अब आप देखिए, सबसे हाईएस्ट स्कोर अब तक गुजरात में कांग्रेस का पिछले चुनाव में था, प्रभारी महासचिव थे। तो मैं आपसे आज भी कहता हूं कि कौन अध्यक्ष बनेगा ये तो 17 तारीख को तय होगा, लेकिन अशोक गहलोत साहब सम्मानित नेताओं में वरिष्ठतम है, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं जो चुनाव लड़ रहे हैं। सर इस समय सम्मानित नेता नहीं, कांग्रेस को पुनर्जीवित करने वाला नेता चाहिए सर। मैं पुनर्जीवित में बात बता रहा हूं, कांग्रेस तो पुनर्जीवन आ ही रहा है। सबसे बड़ा इसका उदाहरण मैं आपको बता दूं कि आज ब्रजेश मिश्रा जी जैसा सम्मानित पत्रकार पूरे 1 घंटे की द डिबेट कांग्रेस के ऊपर कर रहा है। आज की डेट में वो जो गोदी मीडिया के लोग हैं, वो राहुल गांधी जी की यात्रा को, जिसमें हम सांप्रदायिकता के विरोध में, आर्थिक असमानता के विरोध में, राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत को जोड़ने के लिए निकल रहे हैं, वो थैंक यू जी मैं सुन नहीं पाया सर। कोई बात नहीं सर, आपके मित्र संजीव मिश्रा को बुलाता हूं। संजीव, तो हो जाने दीजिए पूरी। सर आपने बोल लिया सर, काफी देर बोल लिया, फिर मौका मिलेगा सर, फिर बैटिंग करिएगा। उदयवीर जी भी और दे दीजिए। अच्छा ठीक है, बोले आप बताएं। जो आपकी इच्छा। एक नेक्स्ट राउंड में आते हैं आपका। संजीव मिश्रा मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से मौजूद हैं। आज की डेट में जो आपने कहा ना कि हम कांग्रेस पुनर्जीवित कैसे होगी, कांग्रेस पुनर्जीवित भारत जोड़ो यात्रा से हो रही है। देश जुड़ रहा है, कांग्रेस में लाखों लाख कार्यकर्ता आ रहे हैं और पूरा उत्साह का माहौल है। आज की डेट में हमारे विरोधी भी हमारे ऊपर अनर्गल टिप्पणी करने को मजबूर है। हमारी कोई टी शर्ट देख रहा है, कोई पैंट देख रहा है, कोई हमारा बच्चों के साथ वो देख रहा है राहुल गांधी। दिखा दो सर, दिखा दो। पर विरोधियों के सब चेक करा दो। कांग्रेस जुड़ रही है। बहुत शुक्रिया। आपके मित्र संजीव मिश्रा को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजीव जी, अब तो गैर गांधी परिवार का वो भी खांटी नेता, खांटी कार्यकर्ता आपके अध्यक्ष से मुकाबला करने के लिए सच धज के एकदम सेना लेके आने वाला तैयार है। तो कुछ चिंता है आपको अशोक गहलोत? अरे देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस की बात की जाए तो वैसे तो हालात इस तरीके के नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है जब आपने इस विषय पर डिबेट रखी है और करोड़ों लाखों दर्शक आपके हैं, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बात हो जाती है और इसलिए मुझे इस पर टिप्पणी भी करनी पड़ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस को अगर जाना जाता है तो गांधी परिवार के आधार पर ही जाना जाता है। और आज अगर इस तरीके के हालात आए हैं तो मुझे तो लगता था कि सुरेंद्र जी पुराने साथी हैं और वो इस बात पर ज़रूर जोर देंगे कि कांग्रेस के हालात इस तरीके से क्यों पहुँचे। कांग्रेस की जनता से कोई कनेक्टिविटी नहीं रह गई। उत्तर प्रदेश को ही देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में 32 साल कांग्रेस बेहाल है। 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव था, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, यही सुरेंद्र जी कहा करते थे कि 27 साल यूपी बेहाल। आज तो कम से कम 5 साल और हो गए और 32 साल कांग्रेस बेहाल हो गई। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस जनों को, खासतौर से सुरेंद्र जी को, बहुत चिंतन करने की ज़रूरत है कि जनता से हमने कोई कनेक्टिविटी नहीं रखी। भाई आप तो ये कहते थे ना कि केवल गांधी, केवल गांधी, केवल गांधी, तो अब ये गांधी की जगह गहलोत ले आए हैं। अब बताओ। ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इनको एक्सपेरिमेंट करने दीजिए और इस एक्सपेरिमेंट का भी जो परिणाम आएगा वो 2024 बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अरे तो अब क्या आरोप लगाओगे? अब परिवार का आरोप लगा ही नहीं पाओगे, अब तो गहलोत लाए हैं। देखिए, आरोप उस पर लगता है जिसकी कोई स्थितियां होती हैं, कुछ हैसियत होती है। क्या आरोप लगे जिसका उत्तर देश में कहीं कोई
हिसाब किताब ना हो। अरे लार्जेस्ट अपोजिशन है और भाई। इनसे कांग्रेस जन अगर पूरे देश के, समय दूंगा सुरेंद्र जी, पूरे प्लीज। देश के कांग्रेस जन अगर इनके साथ हाँ बोलें आप संजीव जी, बोलें। कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं नहीं, सुरेंद्र जी बार बार कुछ उंगली उठा रहे तो मैंने कहा कि अभी समय दूंगा, आप बोलें तब तक, अपनी बात कंप्लीट करें। नहीं, सुरेंद्र जी का आज टॉपिक है, मुझे लगता है कि उनको और ज्यादा समय देना चाहिए था, लेकिन जितने समय में उन्होंने जो बोला है वो समझ में नहीं आया। अच्छा, आप करोड़ पैरवी कर जनता रहे हैं कि है मैं जो उनको देख और टाइम रही है दूं? आपको, और आप नहीं बिल्कुल, आज उनको टाइम आपको देना चाहिए। और मुझे लगता है कांग्रेस देश की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टियों में से गिनी जाती है, और अलग अलग प्रदेशों में बैसाखियों का प्रयोग कर रही, अप्रत्याशित लगता है। हम भी चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत होगा तो और अच्छा तो है अगर काम करने में, गहलोत और जैसे मजा आएगा। जमीनी नेता उस आते देश हैं का विकास आपके करने में मुकाबले, और मजा आएगा। तब तो आपको वेलकम करना चाहिए कि गांधी परिवार से कांग्रेस मुक्त हो रही है। अब तो आपको वेलकम करना चाहिए कि आओ मुकाबला करते हैं, आओ तो हो जाए अगर लड़ाई। ये देखिए क्या हालत है कि आज की तारीख में जब सुरेंद्र जी ने इस तरीके की बात कहनी शुरू की कि अशोक गहलोत जी बहुत पुराने नेता, NSUI के, यूथ कांग्रेस के, ऐसे तो तमाम लोग थे। अभी अगर गुलाम नबी जी होते तो इसके लिए कह रहे होते, इनकी मजबूरी है। कांग्रेस के साथ ही मुझे लगता था कि कम से कम जनता से कनेक्टिविटी के लिए कोई बात आएगी। थैंक यू। कि गहलोत साहब अब इस तरीके की प्लानिंग करने जा रहे हैं, या राहुल जी इस तरीके की प्लानिंग करने जा रहे हैं। मुझे लगता है इन एक्सपेरिमेंट्स के बजाय जनता से कनेक्टिविटी करने का कोई अगर अभियान चलाती कांग्रेस, ज़्यादा बेहतर रहता। तो क्या कांग्रेस आपसे पूछ के अपना प्रोग्राम बनाए? नहीं, मैं नहीं, मैं क्यों मुझसे क्यों पूछने की तो जरूरत आप है? क्यों लेकिन परेशान उनके हो कि कार्यक्रम में जनता तो से कुछ होना कनेक्टिविटी चाहिए। बनाए, जनता से कनेक्ट, अरे ये बनाए चाहे डिस्कनेक्ट करें, आपसे क्या मतलब? हम इसलिए परेशान है कि विपक्ष नाम की चीज नहीं है। ओहो, बड़ी चिंता है। विपक्ष आज है ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि भाई कोई विपक्ष भी होता है तो ज्यादा बेहतर पहले तय रहता है। कर लो कि कांग्रेस की जरूरत है आपको कि नहीं है। अगर है तो बता दो, नहीं है तो बता दो, तय करो। हमें विपक्ष की जरूरत है, और देश में विपक्ष के नाम पर कांग्रेस के अलावा थैंक यू, और ये जो क्षेत्रीय दल है इनका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। बहुत शुक्रिया इसी आपका। तरीके से अगर ये क्षेत्रीय किसी मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं तो ये भी क्षेत्रीय दल वाली स्थितियों में आने जा रहे हैं। मुझे चिंता इस बात की है कि देश में कोई अगर राष्ट्रीय दल अगर मजबूती से आगे आता और अच्छा रहता। ओके, सुरेंद्र राजपूत कुछ कहना चाहते हैं, कह लें, क्योंकि आपने भी पैरवी की कि इनको समय दिया जाए, तो मैं आउट ऑफ टर्न इनको दोबारा समय दे रहा हूं। बोलिए। पहली चीज तो सत्ता को अभिमानी नहीं होना चाहिए, हिम्मत हैसियत की बात करना उचित नहीं है। दूसरी बात जो अभी इन्होंने कही कि साहब भारतीय जनता पार्टी एक क्षेत्रीय आदमी को हम अध्यक्ष बना रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में अंतर्राष्ट्रीय लोग अध्यक्ष बने थे क्या? अमित शाह अंतर्राष्ट्रीय थे, राजनाथ सिंह अंतर्राष्ट्रीय थे, KR मलकानी अंतर्राष्ट्रीय थे, या JP नड्डा अंतर्राष्ट्रीय हैं, या मंगल ग्रह से आए, हमें नहीं मालूम। हमें तो यही पता था कि भाई ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे बड़ी मजबूरी हो गई है ब्रजेश भाई कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी पूरे लोकतंत्र को अपहरण करके अपने हिसाब से चलाना चाहती है। वो चाहती है कि समाजवादी पार्टी ऐसे आंदोलन करे, वो चाहती है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे आंदोलन करे, वो चाहती है कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष ये हो। अरे भाई भारतीय जनता पार्टी वालों, आप अंग्रेजों के गुलाम हो सकते हो, हम चुनाव हारें या जीतें, हम लोग स्वतंत्र हैं। हम लोग अंग्रेजों को भगाने वाले लोग हैं, आपको भी भगाएंगे। हमारा अध्यक्ष कौन होगा ये कांग्रेस ही तय करेगा, बीच में ये भाजपा वाले तय नहीं करेंगे। टोका टाकी पसंद नहीं, टोका टाकी नहीं, प्लीज। उदयवीर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, पूर्व MLC में। उदयवीर जी बहुत शुक्रिया। देखिए जो लार्जेस्ट अपोजिशन है ना देश का, वो अपने अध्यक्ष बदल रहा है। अब क्या है, बिल्कुल ग्राउंडेड लीडर लेके आ रहे हैं और कह रहे हैं कि OBC कम्युनिटी से हैं और अब हम ठीक से चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए संजीव मिश्रा तो कह रहे हैं कि कनेक्ट ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ डिस्कनेक्ट करें या कनेक्ट, आपसे क्या मतलब? बात आपसे क्या मतलब से ही शुरू करूंगा जी। थोड़ी मेरे विचार जान के आप भी शायद आश्चर्यचकित हों। मैं कतई आपकी किसी बात से सुन लीजिए अब पूरी बात। सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी को इससे कोई वास्ता नहीं है वैचारिक रूप से कि कांग्रेस किसे अपना अध्यक्ष बनाती है। यह शुद्ध रूप से उसके वर्कर और उसकी पार्टी लीडरशिप के बीच का मामला है और क्या रास्ता निकलता है। हाँ, एक व्यक्तिगत तरह की राय मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि तत्काल के लिए तो आपको लगा होगा कि भाजपा प्रवक्ता कुछ बोल नहीं पा रहे,
क्योंकि इतने दिन से वो जो प्रचार कर रहे थे उसके विपरीत एक बात होने जा रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा कोई प्रयोग नहीं है, क्योंकि हर दल का एक पावर हाउस होता है और लीडरशिप होती है। भाजपा का नागपुर है तो 10 जनपद है, हमारे यहाँ भी एक हमारी लीडरशिप है, हमारा एक सीमेंटिंग फोर्स है, हमारे यहाँ भी एक पावर हाउस है, और भी दलों का होता है। सवाल ये है कि भाजपा वाले कांग्रेस की मजाक उड़ाने के लिए, कांग्रेस पे सवाल करने के लिए, अरे आप कौन हो, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा? कांग्रेस का अध्यक्ष उसके कार्यकर्ता तय करेंगे। किसी कार्यकर्ता में क्षमता होगी, मन होगा तो लड़ेगा, नहीं लड़ेगा। आज भी अब 4-6 दिन के होश में आने के बाद ये कहना शुरू करेंगे कि अशोक गहलोत तो पपेट हैं, वो तो सोनिया गांधी के उठाने पे उठते हैं, बैठाने पे बैठते हैं। अरे शुरू हो गई। तो सवाल ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी को कोई कांग्रेस की तारीफ तो करनी नहीं है। जो भारत कांग्रेस का नुकसान हुआ राज्यों में, वो जो भी डिसीजंस लिए गए उनके दल में, चाहे नेताओं में लड़ाई हो गई, चाहे करा दी गई, चाहे कुछ खरीद लिए, चाहे कुछ लोग ईडी सीबीआई वगैरह वगैरह के माध्यम से कुछ हो गया, या दल कमज़ोर हुआ तो कुछ लोग अपनी पुनर्वास के लिए कहीं चले गए, तो इस तरह के प्रयोग होते रहे राजनीति में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया और हर लीडरशिप का मजाक उड़ाने की कोशिश की जाती है, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे कोई और हो। कांग्रेस पार्टी का हो चाहे समाजवादी पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी एक पैसे पे नौकरी पे रखे हुए हैं तमाम हजारों लोग इस बात के लिए कि उनका मजाक उड़ाओ, उनके सदन से लेके कहीं वो मोबाइल पे कैमरों का फोकस रहे, हंसते दिख जाएं, मुस्कुराते दिख जाएं, उनका कोई स्लिप ऑफ टंग हो जाए। अगर आप स्लिप ऑफ टंग्स का हिसाब लगाएंगे तो राहुल गांधी जी से कई 100 गुना ज़्यादा फैक्चुअली गलत और स्लिप ऑफ टंग्स भाजपा के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, अब तो अध्यक्ष नहीं है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के हैं। भारतीय जनता पार्टी में पहले क्या था? अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर, चाहे कोई अध्यक्ष बना, लीडरशिप यही रही। पपिट जो रहे वो इनके रहे। आज 2 नाम चलते थे, मोदी, अमित शाह। अमित शाह अध्यक्ष नहीं रहे, नड्डा आ गए, तो नड्डा का नाम बढ़ तो गया, अमित शाह का नाम पीछे नहीं गया। और राजनाथ सिंह अध्यक्ष होकर हट चुके, उनका नाम कहीं नहीं है, क्योंकि लीडरशिप क्या है? मोदी और अमित शाह। आज जिससे बात करेंगे माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री और अध्यक्ष जी, तो जो लीडरशिप है वो वही रहनी है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी के दबाव में कांग्रेस गैर गांधी परिवार का सदस्य ला रही है? नहीं, उनकी तत्कालिक रणनीति हो सकती है। मेरा मानना है कि इस बार कांग्रेस को फिर भी पब्लिक के बीच में गांधी परिवार को ही लीड करना होगा और लोग गांधी परिवार से ही एक्सपेक्ट करेंगे। समाजवादी पार्टी किसी को अध्यक्ष बना दे, उसके जो संरक्षक हैं माननीय नेताजी या राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हैं अखिलेश जी, यही हमारी लीडरशिप है, लोग इन्हीं की तरफ देखेंगे। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं, मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस सबसे ज़्यादा कमज़ोर उसी समय हुई जब गैर गांधी कोई अध्यक्ष बना, सीताराम केसरी जी के टाइम में, और जब ऐसे पीएम बने जिन्होंने पीएमशिप चलाई, पार्टी नहीं चलाई। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, इससे कोई इत्तेफाक रखे न रखे वो अलग बात है। मेरा मानना है कि आपको भाजपा के दुष्प्रचार से लड़ना होगा। इनको तो हर चीज में सवाल उठाना है। आप सड़क पर निकलेंगे तो कहेंगे कानून व्यवस्था की दिक्कत पैदा कर रहे हैं, आप नहीं निकलेंगे तो बोले घर में बैठे हैं। तो इनको तो कुछ न कुछ कहना है, राजनीति में है। और ये कांग्रेस इनके झांसे में आ गई, इसी की रोटी खाते हैं, कांग्रेस इनके झांसे की में आ रोटी गई। खाते हैं, इसी से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो कांग्रेस क्या झांसे में है इनके? नहीं, वो कांग्रेस का विषय है। मेरा अपना मानना यह है कि लीडरशिप वही रहेगी। अशोक गहलोत बहुत ही सुलझे हुए आदमी हैं, अनुभवी हैं, सक्षम है सरकार चलाने में, पार्टी को एक रखने में। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से पूरी तरह उतना ही प्रभावित हूं जितना किसी भी अपनी पार्टी के बाहर के नेता से हुआ जा सकता है। जी, सवाल उनकी काबिलियत पे नहीं है, लेकिन लीडरशिप Thank you. कार्यकर्ता के परसेप्शन में है। मेरा मानना है, मेरे दल की भी वही रहेगी। काफी बोल्ड ओपिनियन है। अच्छा लगा आपकी बात सुन के कि ऐसी बोल्ड ओपिनियन हर पॉलिटिकल पार्टी की होनी चाहिए, ताकि दर्शकों में क्लैरिटी रहे किसी के विषय में। होता क्या है कि तमाम प्रवक्ताओं में असमंजस की स्थिति उत्पन्न रहती है, वो कहना क्या चाहते हैं, क्लैरिटी नहीं होती। पर उदयवीर सिंह ने इस बात को बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा। शुक्रिया आपका। रोहित अग्रवाल को आमंत्रित करता हूँ, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका रोहित जी। ये तो कांग्रेस अब ला रही है वर्कर को प्रेसिडेंट,
अब तो मामला दिलचस्प है। ब्रिजेश जी देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर है, किसी भी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई संवैधानिक पद नहीं होता, वो उस पार्टी का संगठन का सरगना होता है, उस पार्टी के संगठन का चीफ होता है। अरे सरगना दूसरी बात होती है। नहीं, सरगना ठीक है, वो भाजपा के लिए छोड़ दीजिए, भाजपा वाले इसको ट्रोल करा लें, क्योंकि उनको भी कुछ दे देना चाहिए ना, वरना उनकी नौकरी कैसे चलेगी भाई, वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, बोलो। तो जो वो उनके संगठन का कर्ता धर्ता होता है, उनके संगठन का चीफ होता है। तो ये मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है कि हर दल के अंदर ये देखना कि कौन बनने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, क्योंकि उनको पता है हमसे हमारा घर तो संभलेगा नहीं, तो अपना घर इनसे संभलता नहीं। अपने घर में तो जब इनको अध्यक्ष बनाना होता है तब ये नॉमिनेट कर देते हैं। आज तक इलेक्शन कराया है क्या? जेपी नड्डा जी इलेक्ट होके आए थे क्या? नॉमिनेट होके आए थे ना किसी के द्वारा। तो मुझे लगता है ये किसी भी पार्टी का अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का या किसी भी संगठन का अगर कुछ भी लेना देना हो, वो उस पार्टी का इंटरनल मैटर होता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा चिंतित इसलिए रहती है कि उनको अपनी ट्रोल आर्मी के लिए काम ढूंढना है। तो क्या बीजेपी के दबाव में कांग्रेस गैर गांधी परिवार का सदस्य ला रही? मुझे लगता है बिल्कुल, मैं दबाव में आ गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस शायद क्या बिल्कुल पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पिच पे खेल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि गांधी परिवार हटे और गांधी परिवार हटने जा रहा है कांग्रेस से। ये तो आप दोनों एकदम अल्ट्रा मतलब चेंज थॉट्स के साथ हैं। बोलिए। अल्ट्रा चेंज नहीं है ब्रिजेश जी, देखिए जो सच्चाई है वो सच्चाई है। देखिए कांग्रेस का जो संगठन है भाई, कांग्रेस के किसी भी पद को आप संवैधानिक पद तो कह नहीं सकते भाई, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उनका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो, क्या वो संवैधानिक पद है? वो तो कांग्रेस अगर गैर गांधी परिवार से अपना कोई अध्यक्ष बना रही है तो आपको तिलमिलाहट क्यों है? मुझे क्यों तिलमिलाहट होगी? उनको मुझे कोई तिलमिलाहट नहीं है। आप क्यों मशवरा दे रहे हो कि इनको बनाओ इनको ना बनाओ? क्या भाई, मैं तो आप अपनी ओपिनियन दो बस। देखिए तिलमिलाहट तो भारतीय जनता पार्टी को है। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि जब तक हम विपक्ष को कमजोर नहीं करेंगे हम सत्ता में नहीं बने रह सकते, क्योंकि ये इनसे आप बेरोजगारी पे बात करेंगे भाग जाएंगे, ये आप इन पे महंगाई पे बात करेंगे भाग जाएंगे, ये आप इनसे कानून व्यवस्था बात करेंगे भाग जाएंगे। ये तो इनको पता है कि हमारी क्षमता तो है नहीं सरकार में आने की, हम सरकार में तभी आएंगे जब हम विपक्ष को कमजोर करते रहेंगे। तो गैर गांधी परिवार का सदस्य अगर अध्यक्ष बनता है, कांग्रेस मजबूत होगी कमजोर? नहीं देखिए भाई, उदयवीर सिंह कह रहे हैं कमजोर। नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, गलत बात। नहीं देखिए, आपने कहा सीताराम गैर गांधी परिवार जब बना कांग्रेस कमजोर हुई, आपके डायलॉग है। नहीं, बात से न पलटिए। इसमें एक लाइन में जोड़ दूं, क्योंकि सीताराम केसरी गांधी परिवार के हिसाब से नहीं चले। मैंने आपसे कहा कि अध्यक्ष कोई बने चलाएगा गांधी परिवार ही, और चलाना भी चाहिए। रोहित गो अहेड, कंटिन्यू। नहीं देखिए ब्रिजेश जी, ये बिल्कुल क्लियर है, उन्होंने राइटर लगा दिया अपने डायलॉग पे। हाँ। देखिए ये बिल्कुल क्लियर है ब्रिजेश जी। नहीं, आप मेरा वोट कैप्चर करके वोट डलवा रहे थे। नहीं अरे अब कैप्चर कहाँ होता है, अब तो बटन दबाएंगे। नहीं ब्रिजेश जी, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी ये बहुत समय से चाह रही थी कि गांधी परिवार को कांग्रेस से हट जाना चाहिए, ताकि कांग्रेस के अंदर एक टूट पैदा हो, जो कि हमको दिख भी रही है इनके अध्यक्ष के चुनाव में कि अशोक गहलोत जी ने पर्चा भरा, उसके बाद कई लोग और पर्चा भरने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर कल राहुल गांधी पर्चा भर दें तो शायद सारे पर्चे वापस हो जाएंगे। तो ये जो कांग्रेस की एकजुटता है उसको कमजोर करने की जो साजिश भारतीय जनता पार्टी की थी, वो उसमें भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो रही है। ऑलराइट, बहुत ही जाने माने पत्रकार, विद्वान और राजनीतिक विश्लेषक विनोद अग्निहोत्री जी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी, काफ़ी वक्त के बाद आज आपसे मुखातिब होने का मौका मिला। आपको धन्यवाद, समय दिया आपने। अब तो वर्कर को ला रहे हैं अध्यक्ष बना के, अब तो बीजेपी वालों को अब तो मतलब नहीं ट्रोल करना चाहिए इन्हें कि गांधी परिवार चला रहा है कांग्रेस। अब तो नॉन गांधी फैमिली से आ रहा है कोई। ब्रजेश जी, पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि देर से जुड़ पाया, बहुत ट्रैफिक था पूरी तरह से, मैं उसमें फंस गया था, तो इसलिए थोड़ा देर से जुड़ा। देखिए ऐसा है कि दो मुद्दे जो थे वो जब से सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी उस समय से दो मुद्दे जो है कांग्रेस के ऊपर चिपकाए गए। एक मुद्दा विदेशी मूल का सोनिया गांधी के, और दूसरा परिवारवाद का। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद को अस्वीकार करके विदेशी मूल के मुद्दे को खत्म कर दिया था 2004 में, अब वो मुद्दा खत्म हो गया। इसी तरह राहुल गांधी ने इस बार जो जब 2019 में इस्तीफा दिया उन्होंने चुनाव में हार के बाद, लोकसभा चुनाव में, तो उन्होंने तय कर दिया था कि न मैं बनूंगा ना मेरे परिवार का कोई बनेगा। उस समय तो चूंकि कोई एकदम फैसला नहीं हो पाया तो 3 साल फिर आगे के लिए अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को बना दिया गया।
इस बार भी बहुत लगातार 3 साल से राहुल गांधी पर दबाव था, पूरी कांग्रेस पार्टी का, तमाम राज्य इकाइयों का, तमाम परिवार का, नेताओं का, कि बने बने। लेकिन और मैं शुरू से इस बात को मान रहा था कि राहुल गांधी की जो प्रकृति है, जो उनका स्वभाव है कि एक बार तय कर लेते हैं तो तय कर लेते हैं, वो नॉमिनेशन नहीं भरेंगे। इस बात को मैं लगातार कह रहा था। अब अशोक गहलोत जी को आगे किया गया है, हालांकि शशि थरूर भी नॉमिनेशन भर रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत, एक सही बात आपने कही, एक वर्कर से वो नेता और मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे हैं, और चुनाव नॉमिनेशन के बाद चुनाव जीतते हैं या उनके खिलाफ कोई नहीं खड़ा होता तो अध्यक्ष पद तक पहुंचेंगे। ऐसा नहीं कि गैर गांधी अध्यक्ष हुए नहीं है कांग्रेस में, हुए। इंदिरा गांधी के जमाने में गैर गांधी अध्यक्ष थे, शंकर दयाल शर्मा थे, ब्रह्मानंद रेड्डी थे, सरदार कई अध्यक्ष रहे, नेहरू जी के समय रहे गैर गांधी अध्यक्ष जी। और उसके बाद सीताराम केसरी का भी चर्चा हुई। लेकिन हाँ, जब से सोनिया गांधी राजनीति में आई, जब से वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तब से लगातार वही अध्यक्ष रही। एक छोटा सा अंतराल था जब राहुल गांधी अध्यक्ष बने। इसलिए ये मौका, परिवारवाद का आरोप और गांधी के बिना कांग्रेस चल नहीं सकती, गांधियों के बिना, ये लगातार कांग्रेस के ऊपर लगता रहा। और अब चूंकि राहुल गांधी एक तरफ तो पदयात्रा कर रहे हैं, पदयात्रा करके उन्होंने इस धारणा को निर्मूल कर दिया कि साहब वो घर बैठे रहते हैं, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं, तो वो जनता के बीच चले गए। अब दूसरा ये मुद्दा वो खत्म करना चाहते हैं कि भाई गैर गांधी के साथ भी कांग्रेस चल सकती है और परिवार चल सकता है। तो ये बात है। और बात ब्रजेश जी ये भी है कि अध्यक्ष कोई भी हो जाए, लेकिन ये जो पदयात्रा हो रही है राहुल गांधी की, इसको जो रिस्पांस साउथ में मिल रहा है, अगर यही रिस्पांस नॉर्थ में मिला तो लीडर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ही होंगे। अध्यक्ष चाहे अशोक गहलोत बन जाए, चाहे शशि थरूर बन जाए, चाहे कोई और बन जाए। आपका क्या मत है कि अशोक गहलोत जैसे थी नेता अगर पार्टी की कमान संभालते हैं तो क्या कांग्रेस में कोई करिश्मा कर पाने की स्थिति में होंगे? जनता का मिजाज, मूड, वोटर्स का मूड, क्या कुछ बदल पाएंगे या नहीं? नहीं, करिश्मा तो देखिए, करिश्मा एकदम से तो नहीं होता है, समय लगता है। और अशोक गहलोत निश्चित रूप से संगठन के व्यक्ति हैं, 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच के हैं, तो निश्चित रूप से परिवर्तन तो पड़ेगा। ऐसा नहीं है परिवर्तन नहीं आएगा। वो ज़्यादा दौड़ भाग करेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोग उनसे मिलेंगे, तो कम से कम जो है कुछ फैसले वो परिवार के साथ, राहुल गांधी के साथ और सोनिया गांधी के साथ मिल करके सामंजस्य के साथ हो सकता है कुछ बेहतर फैसले लें। और ये प्रयोग तो राजनीति में होने चाहिए। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं बीजेपी का उदाहरण दूं, तो नितिन गडकरी जब अध्यक्ष बने, राजनाथ सिंह जब अध्यक्ष बने, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में कुछ विस्तार तो हुआ ही। वरना भारतीय जनता पार्टी पहले अटल अडवाणी से आगे नहीं बढ़ पाती थी। बीच में जोशी जी आगे थे एक समय के लिए। सर, गहलोत के बनने के बाद क्या बीजेपी अटल अडवाणी की छाया से निकल या अपोजिशन या गैर कांग्रेसी पार्टियां ये आरोप अब नहीं लगाएंगी कि गांधी परिवार चला रहा है कांग्रेस? आरोपों से क्या कांग्रेस को छुटकारा मिल जाएगा? नहीं, आरोप ब्रजेश जी, आरोप तो ये लगेगा कि रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं अशोक गहलोत। जैसे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री 10 साल रहे और आज भी ये कहा जाता है कि रिमोट कंट्रोल से चलाया गया। अब तो गुलाम नबी आजाद भी कह गए, जो मंत्री थे 10 साल उस सरकार में। तो या आरोपों से तो आप बच नहीं सकते। आपको मालूम है ना, वो कहावत है अपने यहाँ कि मतलब जो है कि जिसको कुछ कहना है तो कहना है। और जाहिर है भारतीय जनता पार्टी या जो विपक्षी दल कांग्रेस के खिलाफ जो होंगे तो आरोप तो यही लगाएंगे कि भाई वो तो अशोक गहलोत जो है वो तो रिमोट कंट्रोल से चल रहा है। सर, एक अहम सवाल और है मेरे पास। जो नेता होता है कई बार बिना इस पैनल में बैठे अन्य दल हैं, अन्य दल के प्रवक्ता हैं, मुख्य तौर पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी। इनका ये मानना है कि कांग्रेस बीजेपी के दबाव में आके या बीजेपी के कहने की वजह से आके, ट्रोलिंग की वजह से या बीजेपी द्वारा लगातार दबाव डालने की वजह से कांग्रेस को गांधी लीडरशिप से हटाकर पार्टी को गैर गांधी फैमिली को सौंपा जा रहा है। नहीं, देखिए, ये बात सही है जो हमारे विद्वान प्रवक्ता मित्रों ने कही है। निश्चित रूप से विपक्षी हमलों का दबाव तो कांग्रेस के अंदर रहा ही है। और दबाव ये, जब राहुल गांधी ने जब इस्तीफा दिया था 2019 में हार के बाद, तो भी वो एक दबाव था कि साहब हार जो है वो पार्टी की होती है और गांधी तो हर चीज से ऊपर है, ये सारी बातें कही जाती थी। उसके दबाव में राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं। तो ये दबाव, विपक्षी हमले होते हैं तो दबाव तो होता ही है। वो दबाव ही था कि सोनिया गांधी ने विदेशी मूल का मुद्दा खत्म किया, अब राहुल गांधी ये गांधी वाला मुद्दा खत्म कर रहे हैं। तो दबाव तो विपक्ष का है, लेकिन ये भी मानना जो है मुझे लगता ठीक नहीं है कि
और सिर्फ कांग्रेस के भीतर भी ये बात उठती थी कि यार हमको जो है कुछ नए प्रयोग भी करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि नए प्रयोग करने को लेकर के कांग्रेसी जो है इसको नहीं मानते थे, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं होती थी। अब G23 जो बना था वो तो कांग्रेसियों का ही था, उसमें बीजेपी तो थी नहीं। उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी को, एक तरह से यही था कि भाई जिस तरह से पार्टी चल रही है वैसे नहीं चलेगी, नए तरीके से चलाई। आज राज बब्बर का ट्वीट आया है, अगर आप देखिए, उनका कहना था कि हम लोगों ने यही तो मुद्दे उठाए थे जिसको बगावत का स्वरूप दिया गया। लेकिन दबाव तो विपक्ष का निश्चित रूप से कांग्रेस के भीतर था और इस वजह से ये एक प्रयोग किया गया है। लेकिन प्रयोग कई बार सफल भी होता है, उसके अच्छे परिणाम भी निकलते हैं। तो मुझे लगता है और अशोक गहलोत एक बेहतर चॉइस है। अशोक गहलोत से बेहतर चॉइस कांग्रेस के भीतर इस वक्त गांधी परिवार के सामने और केंद्रीय नेतृत्व के सामने नहीं थी, इसलिए अशोक गहलोत को राजस्थान से लेकर के यहाँ लाया जा रहा है। जी, वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष गैर गांधी फैमिली से मिलने वाला है, आपका क्या मत है और पॉलिटिकल सर्किल्स में किस तरह की चर्चाएं हैं? देखिए, कांग्रेस को पहले बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस बूढ़ी हो गई, अब इसका साथ छोड़ दो, इसको खुद ही सहारा की जरूरत है। फिर कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका के आने से जवान हो गई, लेकिन फिर बीजेपी ने कहा कि इनके यहाँ कोई कार्यकर्ता उच्च पद तक नहीं पहुँच सकता, इनके यहाँ गांधी परिवार से ही अध्यक्ष बनते हैं। अब कांग्रेस उसको भी बदल रही है, लेकिन इस देश की जनता उसको वोट काहे नहीं देती, उसको वोट देने के तैयार नहीं है। एक उलाहना पूरा करती है कांग्रेस, तब तक नया झांसा सामने आ जाता है। कांग्रेस खाली बीजेपी के आरोपों की भरपाई करे, इस देश की जनता की सोच को संतुष्ट करे, तो सरकार कब बनावे। आज आप देखिए कि परिवारवाद के ऊपर आरोप लगता था, आज एक कार्यकर्ता उनका जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने, क्लियर है अशोक गहलोत बनने जा रहे हैं। अब कांग्रेस ने कहा कि हम इससे ऊपर हैं, हम आ रहे हैं। लेकिन जिस कांग्रेस का न गांव में, न बूथ पर, न ब्लॉक पर जब संगठन नहीं बचा, तो उसका कोई गांव में झंडा लगाने का तैयार नहीं है, तो अब कांग्रेस का उत्थान अशोक गहलोत कहाँ से कर देंगे। कोई चमत्कार थोड़ी हो जाएगा देश में। चमत्कार कांग्रेस का तभी हो सकता है जब जनता आंदोलन बनाए। लेकिन चूंकि बीजेपी का आरोप है कि माँ इस्तीफा देती है तो बेटा अध्यक्ष बन जाता है, और बेटा इस्तीफा देता है तो माँ फिर से अध्यक्ष बन जाती है। अब कार्यकर्ता का खाली बोरा बिछाए और दिन भर झंडा ढोए, नारा लगाए, लाठी खाए, तो ये आरोप से अब थोड़ा कांग्रेस बच जाएगी। लेकिन उसके बाद सीबीआई, ईडी, आईटी ये सब तो बैठी है, कांग्रेस के नेताओं को चैन से कहाँ जीने को मिल रहा है। रोज पेशी है, रोज छापा है, पड़ता ही रहता है। अब आप देख लो कि कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में कहाँ अध्यक्ष है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से एक शिकायत भी लोगों को बहुत है कि यूपी में 80 में 1 सीट है लोकसभा की, और गठबंधन के नाम पे 25 सीट मांगते हो, वोट मिलना नहीं है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव हार गए पूर्व, उसके बावजूद कांग्रेस अपने अंदर कोई सुधार नहीं करती। बिहार में एक ऊर्जा मिली कि भाई बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार एक बड़ा स्ट्रक्चर आया, चेहरा, कांग्रेस वहाँ सरकार में आ गई। लेकिन यूपी में वो अपने आप को समाजवादी से भी बड़ा मानती है, बसपा से भी बड़ा मानती है, जबकि वोट इनके बराबर शेयर उसका कहीं कुछ है ही नहीं है। वहाँ दिल्ली के नज़रिए से देखा जाता है। तो ये जो बड़ी समस्या है, ये दर्शाता है कि आप दक्षिण में पदयात्रा करके भीड़ जुटा रहे हैं, वहाँ चमत्कार करिए, वहाँ राहुल गांधी बीजेपी को रोकने की कोशिश करें, लेकिन पूरब में और उत्तर में न राहुल गांधी का चमत्कार चल पा रहा है, न अशोक गहलोत का चल पाएगा। अब राजस्थान में 1 साल बाद चुनाव है 23 में। अब लड़ाई हुआ है इसकी है कि अगर अध्यक्ष ये बन जाएंगे तो मुख्यमंत्री हमारा आदमी बनाओ। तो दुश्मन को बनेगा, दुश्मन को गद्दी सौंप के आनी पड़ेगी पायलट। हाँ, सचिन पायलट न बनने पाए। अच्छा, अब दुइये राज्य में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान से पार्टी का अध्यक्ष हो जाएगा, और जहाँ एक सबसे बड़ी सरकार है मुख्यमंत्री, वहाँ भी राजस्थान का, वहाँ दोनों के बीच टकराहट। तो ये सब का तो आसान नहीं है कांग्रेस में सामंजस्य बिठा पाना। लेकिन
उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ब्रजेश जी बहुत चमत्कार की उम्मीद ना करें, एक के बदले 10 सर की उम्मीद न कर, क्योंकि कांग्रेस में जब अस्पताल ले जाया गया मरीज को तो डॉक्टर ने कहा कि भाई अब इसका इलाज संभव नहीं है, अब ये ले जाओ घर पे सेवा करो, जय दिन चले चलाओ, अब ये लेटे हैं उठ नहीं पाएंगे। तो अब वो सेवा चल रही है कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में। अब वो जब तक सांस चले तब तक अपना मरहम पट्टी चलता रहे और कुछ बचा थोड़ी है। तो ये आप इस नज़रिए से भी आप देखिए, आपने देखा कि जब ऑपरेशन राजस्थान चला, अगर वहाँ वसुंधरा का गुट सक्रिय होता तो राजस्थान में सरकार चली गई होती। ये तो भाई आज राजस्थान में सरकार कांग्रेस की जरूर है, लेकिन एमपी तो सब बीजेपी के हैं वहाँ, तो कांग्रेस फिर कैसे रिपीट कर पाएगी वहाँ? जी वीरेंद्र आप जी। देखिए कि राहुल गांधी की दक्षिण की यात्रा से लोग चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि भाई जब पूरा देश महंगा पेट्रोल खरीद कर राष्ट्र सेवा में हाथ बटा रहा है तो राहुल गांधी पदयात्रा करके विरोध करते हैं, पैदल चल रहे हैं, वाहन से चलना चाहिए देश के लोगों को, तमाम सारे मजाक बनाते हैं लोग। देखिए बीजेपी के सामने टारगेट कांग्रेस बहुत नहीं है, उसके सामने केजरीवाल भी। अच्छा विपक्ष भी देखिए, विपक्ष बीजेपी से नहीं लड़ता, समाजवादी पार्टी है, बसपा है, केजरीवाल है, ये सब कई जगह कांग्रेस से भी लड़ रहे हैं और अलग अलग स्थितियां हैं। तो बड़ी चीज़ें आप देखकर हैरत में पड़ेंगे कि कैसे चीज़ें चल रही हैं। वैसे एक चीज़ है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, जब भी बने कांग्रेस के, बस एक बीजेपी का जुमला है ब्रजेश जी, सुनिएगा कि मोदी और सोनिया गांधी में बस इतना अंतर है कि एक ने सरदार का स्टैचू बनवाया और एक ने सरदार को ही स्टैचू बना दिया। ये बीजेपी वाले आज जुमला चला रहे हैं। तो ये बड़ा विचित्रता है कि कांग्रेस कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा शुरू कर चुकी है, पोरबंदर के गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक चलती रहेंगी, जो चलेगा उसको कुछ मिलेगा। इस देश में सीटों का गणित 50-60 सीटों पर अटका है, 100 सीटें 50 सीटें इधर उधर होती हैं इसके बीच से, तो देश में सरकार बनती और बिगड़ती है। कांग्रेस अपनी कोशिश में है, सफलता कब मिलती है ये देखना होगा। लेकिन एक चीज़ एक जरूर है, एक खबर आज आई कि अडानी और अंबानी ने एक समझौता किया कि जो हमारे यहाँ से कर्मचारी निकाला जाएगा उसको तुम ना लेना, और जो तुम्हारे यहाँ से निकाला जाएगा हम ना लेंगे। एंटी पोचिंग पैक्ट कहते हैं इसको। पोचिंग, हाँ, ये जो हुआ एंटी पोचिंग पैक्ट, हाँ, तो इस पैक्ट को अगर बीजेपी और कांग्रेस कर ले तो कुछ राहत हो जाए लोगों को, सीबीआई ईडी से भी मुक्ति मिल जाए कि ना तुम हमारा लो ना हम तुम्हारा लेंगे। बहरहाल चलिएगा, सुनिएगा, इस देश में तमाम सारी सियासत का एक दौर देखा गया, भी नाम आया, नेहरू से लेके इंदिरा से लेके अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और राजनाथ सिंह, गडकरी और अमित शाह, नरेंद्र मोदी तक का। इल्मो अदब के सारे खजाने गुजर गए, क्या खूब थे वो लोग जो पुराने गुजर गए, बाकी है ज़मीं पे फ़कत आदमी की भीड़, इंसान को तो मरे हुए ज़माने गुजर गए। कि कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया, और मेरी तलाश का भी तो जरिया बदल गया। न शक्ल बदली न ही किरदार बदला है, बस लोगों को देखने का नज़रिया बदल गया। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत को आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र जी, उदयवीर सिंह ने और रोहित अग्रवाल ने एकदम डिफरेंट ओपिनियन प्रस्तुत की गैर गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के बारे में। आप क्या इस ओपिनियन से सहमत हो जो इन दोनों ने प्रस्तुत की? देखिए, हर पार्टी का अपना सोचने का नज़रिया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का अपना नज़रिया है उदयवीर जी का, और रोहित का अपना नज़रिया है। हम तो एक चीज़ जानते हैं, लोकतंत्र जो है लोकलाज से चलता है, एक बात। और हम तो एक लाइन पे चलते हैं, कहते हैं ना कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। एक चीज़ बड़ी स्पष्ट है
कि हमारे यहां पे अध्यक्ष अशोक गहलोत साहब बने, कोई अन्य बने, लेकिन गांधी परिवार की प्रासंगिकता और गांधी परिवार का जो सीमेंटिंग फोर्स की जो ताकत है वो हमेशा कांग्रेस को ऊर्जा देती थी, देती है और देती रहेगी। गांधी परिवार को लेकर के हमारे मन में न तो अशोक गहलोत साहब के मन में कोई भ्रम है और न ही किसी कांग्रेसी के मन में कोई भ्रम है। हां, यह बात अपने आप में सच है। मैं कई बातों से उदयवीर जी की सहमत हूं कि दबाव की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, और हम जो हमेशा ही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती है कि सारे के सारे विपक्षी लोग उनके हिसाब से चलें। अरे भाई, क्यों चले? हम अपने हिसाब से चलेंगे, आप अपने हिसाब से चलिए। और रही बात, इसी कांग्रेस को हमने चमोत्कर्ष पे 413 सीटों पर भी देखा है, इसी कांग्रेस को हमने 44 सीटों पर भी देखा है, लेकिन साथ के साथ इसी भाजपा को हमने 2 सीटों पर भी देखा है। आज भाजपा को 303 सीटों पर देख रहे हैं। जनता के मुद्दे मेन आज की डेट में सांप्रदायिकता का विष है। जनता के मेन मुद्दा आज की डेट में आर्थिक रूप से विषमता है, असमानता है। एक तरफ तो अडानी दुनिया के दूसरे नंबर के उद्योगपति और अमीर आदमी बन रहे हैं, और दूसरी तरफ पूरे देश में 80 करोड़ लोग आज की डेट में 5 किलो फ्री का राशन लेने के लिए अभिशप्त है भारतीय जनता पार्टी के जमाने में। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के जमाने में पहली बार हुआ है 70 साल में कि 70 साल में पहले, सर 5 आपको देना पड़ेगा थोड़ा समय, 70 साल में पहली बार हुआ है कि भारत की पर कैपिटल इनकम घटी है। 2018-19 की जो इनकम थी 94,000 है, 91,000 है। आज की डेट में टैक्स की लूट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आज की डेट में सीमाएं असुरक्षित है। सर, इनके दबाव में आए क्यों आप? यात्रा निकालते हैं, भारत जोड़ने की इनके दबाव में आए क्यों आप? नहीं, हम किसी के नहीं दबाव, ब्रजेश भाई, दबाव में तो हम अंग्रेजों के नहीं आए, तो अंग्रेजों के इन लोगों के कैसे दबाव में आ जाएंगे? दबाव में नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों के दबाव में है। लोकतंत्र से प्रदेश चलता है, देश चलता है, पार्टियां चलती हैं। संजीव मिश्रा, आपको क्या दिलचस्पी कि इनका अध्यक्ष कौन सोनिया गांधी जी चुनाव लड़ी आप कौन होते तय करने वाले? भाई संजीव जी, प्रसाद भी चुनाव लड़े थे और राजेश पायलट जी भी चुनाव लड़े थे। थैंक यू, शुक्रिया। समय बचा तो फिर आपको आमंत्रित करूंगा। संजीव मिश्रा को बात रखूं। हाँ, बोलिए। अरे देखिए, एक चीज बहुत साफ है, मुझे लगता है कि तमाम और जो दलों के पैनलिस्ट हैं उन्होंने तो सीधे सीधे कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, और आपने भी ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये काम हो रहा। अरे दबाव में किस बात का काम हो रहा भाई? अरे जो अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष है वो सब जमानत पर बाहर आए हुए हैं, और इसको सबको देखते हुए कांग्रेस अगर ये कर रही है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को जो अरे पूरी भारतीय जनता पार्टी जमानत पर है, आपको मालूम है संजीव जी, और एक्सपेरिमेंट करने दीजिए। आपको मालूम है नरेंद्र मोदी दबाव का क्या मतलब है? आप ये भी स्वीकार करते हैं कि भाई ये भारतीय कांग्रेस का अपना मामला है। आपको मालूम है आपका कौन सा नेता जमानत? अगर एक एक करके बात करेंगे तो हम लोग सही मुद्दे तक पहुंच भारतीय जनता पाएंगे। थैंक यू। मुझे लगता है 1 लाख रुपए की घूस लेते हुए ऑन कैमरा आधार पर जमानत वाले लोगों को 1 लाख रुपए की घूस लेता हुआ ऑन कैमरा जिसका अध्यक्ष क्यों नहीं कही जाती? वो भ्रष्टाचार। थैंक यू उदयवीर सिंह, गो अहेड। कांग्रेस को थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। और आप पूरी भारतीय अरे मत लड़े, वापस आइए सुरेश, उदयवीर जी को लीजिए। थैंक यू उदयवीर जी, यस उदयवीर जी, गो अहेड। थैंक यू संजीव जी, थैंक यू। ब्रजेश जी, मेरे को लगता है कि अच्छी बात यह है कि जो भी हो रहा है वो गांधी परिवार की इच्छा और उनके मार्गदर्शन में हो रहा है। इसलिए पुरानी जो स्थिति थी कि कांग्रेस गांधी परिवार के खिलाफ लोग खड़े हो गए थे, लेकिन निश्चित तौर पर गांधी परिवार की जिम्मेदारी है कि अपनी स्टेट की लीडरशिप के बीच में पंचायत करके रखें, और न्याय संगत बात अगर मानी जाती रहे, उनकी लीडरशिप न छिटके, तो ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन प्रदेशों में जहां कांग्रेस विकल्प के रूप में है अच्छा होगा, और इस विपक्ष की राजनीति के लिए अच्छा होगा। पहले राउंड में हथौड़ा मार रहे हो, दूसरे राउंड में फूल पकड़ा रहे हो। नहीं, इसलिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो लोग अपने ये मैं अभी भी कह रहा हूं, उनके इंटरनल मैनेजमेंट का विषय है, गांधी और नॉन गांधी का विषय नहीं है। लीड इसको फिर भी गांधी परिवार ही करेगा, और दूसरे दलों के भी जो सीमेंटिंग फोर्स हैं या जो मेन लीडर्स हैं, जो लीडरशिप है, लीडरशिप वही रहनी है, और लीडरशिप को दबाव में नहीं आना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, सामना करना चाहिए। क्या वाकई में ये दबाव में है रोहित? आपके यहाँ तो देखो पद रिजर्व है, लेकिन कांग्रेस तो एक्सपेरिमेंट कर रही है। नहीं, देखिए ब्रिजेश जी, यही चीज तो आप भारतीय इनके लिए, कांग्रेस के लिए भी कहा करते थे। यही कह के तो आपने कांग्रेसियों को दबाव में ले लिया। यही कह के, हाँ बिल्कुल। जनता कहाँ सवाल मेरे से क्या मतलब? मैं तो डिबेट कर रहा हूँ, आपसे पूछो संजीव मिश्रा से। भाजपा सवाल कर रही थी, आप जैसे डिबेट करने वाले सवाल करते हैं। बोलिए। तो देखिए, आज तो लग रहा है कि ये कांग्रेस की तरफ से यही लड़ रहे हैं।
बोलिए नहीं, रोहित, लड़ तो आप ही रहे हैं, आज लग रहा है क्योंकि- 3 लोग आ गए हैं कांग्रेस से, नहीं, बोलिए। नहीं, सच्चाई यही है कि ब्रजेश जी कांग्रेस की तरफ से डिफेंड आप ही कर रहे हैं जी, सब बाकी तो मैं क्या कहूं। तो ब्रजेश जी देखिए, ऐसा है किसी भी पार्टी का स्तंभ उसकी विचारधारा होती है। जो पार्टी है वो एक किसी विचारधारा के ऊपर चलती है, तो कांग्रेस भी शायद एक विचारधारा पे चल रही होगी, भाजपा भी एक विचारधारा पे चल रही है। विचारधारा चल रही है कि व्यक्तिवाद पे चल रही है, परिवार पे चल रही है? नहीं देखिए, व्यक्तिवाद पे उदयवीर कोई जी भी- आप क्यों बोल रहे हो भाई? आप इनको बोलने दो। मैंने हाँ। कहाँ बोला अभी? अच्छा, कुछ कर रहे थे ना, ऐसे मुझे लगा हाथ उठा रहे, बोलो। व्यक्तिवाद पे कोई भी पार्टी नहीं चल सकती, कोई भी पार्टी हो, भैया, आपकी कोई भी भी चल पार्टी रही का है। संगठन हो, आप हमें वाली। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पे चल रही है, बिल्कुल सबको क्लियर है। रोहित अग्रवाल किसानों के अध्यक्ष लिए क्यों नहीं समर्पित है? हैं। रोहित अग्रवाल अध्यक्ष क्यों रोहित नहीं है? अग्रवाल प्रदेश अध्यक्ष हैं व्यापार प्रकोष्ठ के। राष्ट्रीय बन जाएंगे। नहीं, अब सारे पद आप एक ही व्यक्ति को दे दो भाई। आप अरे तो अग्रवाल रोहित को राष्ट्रीय चौरसिया बन अध्यक्ष बना जाए। दो, फिर आप कल पूछोगे रोहित अनिल शुक्ला दुबे को क्यों बना नहीं दो। है? नहीं, कल आप पूछोगे अनिल दुबे क्यों नहीं है, परसों आप पूछोगे आप तो जानबूझ के दुबे जी का नाम खराब नहीं, करना चाहते हैं। परसों आप पूछोगे रविंद्र पटेल क्यों नहीं है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना भाई। जिसको हमने सर्वसम्मति से चुना, हमारा नेता कौन होगा ये तो हम डिसाइड करेंगे ना। ये डिसाइड करने वाला दूसरा कौन होता है। और जिस दिन आप दूसरे की पिच पे आके खेलना शुरू कर देते हो मैच, तो आप उसी दिन हार जाते हो। तो शायद कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी की पिच पे उतर चुकी है कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी के दबाव में कांग्रेस विनोद आज अग्निहोत्री जी के ओपिनियन ले लेते हैं। अग्निहोत्री जी, क्या इस विचार से सहमत हुआ जा सकता है जो रोहित और उदयवीर सिंह ने उठाया? नहीं, रोहित जी और उदयवीर जी की अपनी राय है और उनका कहना उनका अपना ऑब्जर्वेशन है। मुझे लगता है कि अगर कोई गैर गांधी अध्यक्ष बन रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाजपा की पिच पे उतर चुकी है कांग्रेस। गैर गांधी पहले भी तो अध्यक्ष रहे। मैंने कहा ना, इंदिरा गांधी के ज़माने में शंकर दयाल शर्मा और तमाम सारे लोग थे, ब्रह्मानंद रेड्डी, देवराज अरस, बहुत सारे अध्यक्ष थे। राजीव गांधी के ज़माने में जरूर प्रधानमंत्री और अध्यक्ष वो रहे। बाद में नरसिम्हा राव के टाइम में भी ऐसा हुआ। नरसिम्हा राव खुद अध्यक्ष थे और प्रधानमंत्री भी थे। सीताराम केसरी के तो गैर गांधी अध्यक्ष कोई पहली बार नहीं बन रहा है कांग्रेस पार्टी में। सोनिया जी का कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल जरूर है, इसलिए ये एक धारणा बन गई कि गांधी इसके अलावा कोई अध्यक्ष नहीं बन सकता। तो मुझे लगता है ये धारणा तोड़ने की जिम्मेदारी भी गांधी की है और वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। इसको आप भाजपा का दबाव कहिए या लोकतंत्र का दबाव कहिए किसी, और लोकतंत्र में अगर मान लीजिए विपक्ष की किसी बात से कोई दल अपने में कोई कोर्स करेक्शन करता है तो उसमें गलत क्या है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में कुछ गलत हो रहा है। एक स्वतंत्र रूप से चुनाव हो रहे हैं। चुनाव में अगर अशोक गहलोत जीतते हैं तो अध्यक्ष बनेंगे। इसके पहले 2 बार चुनाव हो चुके हैं। एक बार राजेश पायलट और शरद पवार और सीताराम केसरी के बीच चुनाव हुआ था। एक बार जितेंद्र प्रसाद और सोनिया गांधी के बीच चुनाव हुआ था। बाकी पार्टियों में और जगह तो नॉमिनेशन होता है। तो कम से कम एक आंतरिक डेमोक्रेसी के लिहाज से अगर एक देश की एक बड़ी पुरानी पार्टी कोई कदम उठा रही है तो उसका तो स्वागत करना चाहिए, बजाय उसको कि उस पर हम हमला करें। बहुत शुक्रिया आपका, और मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इस बेहद महत्वपूर्ण डेमोक्रेटिक परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।